इस सोच को अपनाने को एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, पलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। ये मन बड़ा चंचल है, ख्वाबों का समंदर है, अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। ये मन बड़ा चंचल है, ख्वाबों का समंदर है, अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। तूफान तू, पतवार भी तू, अपनी ही कश्ती का एतबार भी तू। मजबूत इरादों से अपनी कश्ती को पार लगा दे, तेरे साथ चलेगी दुनिया दुश्मनों को हरा दे। के दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। मॉर्निंग। सभी लोग अपने अपनी टीम में फटाफट फटाफट कॉल लगा लीजिए और संख्या बढ़ाइए। कम से कम पैनल 100 का है तो 100 का पैनल फुल कर दीजिए। आज के ट्रेनर जो कोई भी हो आने वाले जबरदस्त तरीके से आपको ट्रेनिंग देंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से आज भी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि हमारा नोवा बीच का काम तो अभी चालू हो चुका है और धीरे 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 फिर से नोवा बीच 2.0 फिर से एक बार मार्केट में जबरदस्त तरीके से रन करेगा। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग पैनल में अभी बने हुए हैं अपने अपने एक बार क्रॉस चेकिंग कर ले। जो कोई भी नहीं है तो उनको 2 फट से कॉल लगाइए और 2 से 3 मिनट में हमारे ट्रेनर भी आ चुके हैं तो हमको भी इनवाइट करेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज जानकारी मिलने वाली है कि किस तरह अभी न्यू अपडेट चल रहा है उसके ऊपर। तो सभी लोग अपने अपनी टीम में एक बार पुनः क्रॉस चेकिंग करके कॉल लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको सब लोग अपने अपने टीम में कॉल लगाए, तब तक मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ 2 मिनट की, ठीक है ना, ताकि हमारे ट्रेनर भी आने को अभी तो वो भी आ जाएंगे तब तक, तो उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। चलो सर भी आ चुके हैं तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट सर को इनवाइट करते हैं, स्टोरी लास्ट पे बताएंगे अगर से मौका मिले तो आज के ट्रेनर हमारे बीच में आ चुके हैं महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तीनों आज डिस्ट्रिक्ट को सर गाइड कर रहे हैं और इनके मार्गदर्शन से आज बहुत जबरदस्त तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर को आज 21 से 22-23 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का, और सर ने ऐसे काफी सारे कंपनियों में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। आज भी अगर से बात करूं तो आज भी जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अपनी टीम में एक से एक लीडर्स सर की टीम में आ रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर्स को जब भी मैं मंच में बुलाऊं तो सब लोग अपना माइक अनम्यूट करके कैमरे में आके जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। तो सब लोग रेडी है दोस्तों? मैं एक बार देखना चाहता हूँ सब लोग कैमरे में रेडी है। ठीक है, यस सर, चलो आई एम रेडी। उस सर लोग कैमरे में आ चुके हैं तो मैं चाहता हूँ आज के ट्रेनर को सभी लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करके और मैसेज में
सर का वेलकम करके लिखेंगे, वेलकम सर, मिस्टर मिस्टर जनकराम साहू सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद नगपुरे सर। बहुत दिनों बाद आपका फेस, आपका चेहरा देखने को मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। कहते हैं ना कहीं जब समस्या और परेशानी जब रहता है तो लोगों में जो हरासमेंट, हताशा, निराशा जो रहता है हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं एक घेरे में लाके खड़े कर देता है कि हम किस तरीके से उस से निकले। और बहुत सारे रास्ते तलाश के जाते हैं, बहुत सारे कहते हैं ना का इंतजार। वक्त जो है, ये वक्त आया है, ये भी बीत जाएगा। सेम कंडीशन में ये जो हमारा वक्त आया है, ये वक्त जो है हमारा बीतने जा रहा है और बीत ही गया। ऐसे तैसे करके मैं सारे समस्त हमारे लीडर भाइयों को, हमारे साथियों को मैं तहे दिल, ये 3-4 महीने की विषम परिस्थिति में आपने बड़ी धैर्यता के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ आपने कंपनी का सपोर्ट किया, आपने अपने लोगों को सपोर्ट किया, ये सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आप देख कि लोग आपके साथ रहते जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल से नहीं रहते, दिल से नहीं जुड़े होते। क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे समय में हर आदमी आपसे दिल से जुड़ता है, और बुरे समय में हर आदमी जो है आपके पीठ के पीछे दूसरी बात करता है और दूसरी चीजें करता है। वैसे ही हमारे साथ हमारे जितने भी टीम के लोग हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, सारे लोग, मैं जहां तक देख पाया, जहां तक समझ पाया, इस कठिन परिस्थिति में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहा, एक दूसरे के साथ खड़ा रहा, एक दूसरे के साथ सहयोगी बन के रहा। कोई भी व्यक्ति जो है इधर से उधर नहीं हुआ। नहीं तो कई जगह भी देखने को मिला, कई लोग जो हैं 1 महीने की तकलीफ झेलने के बाद दूसरे महीने कंपनी खोजना स्टार्ट कर देता है और दूसरी कंपनी में जाके काम स्टार्ट करने कर लेता है। वो कभी नहीं सोचता कि उस कंपनी में जहां गया है क्या प्रॉब्लम वहां नहीं आने वाला है, क्या वहां समस्या नहीं होगी। निश्चित तौर पे वहां भी समस्या होना है, लेकिन कहते हैं ना कि वर्तमान को देखकर, वर्तमान को सही करने के चक्कर में हम अपनी भविष्य को खराब कर लेते हैं। लेकिन मेरे नोआ बीच के परिवार, जो मेरा नोआ बीच फैमिली है, उस फैमिली ने वर्तमान की समस्याओं को जूझने के साथ साथ उसने अपने भविष्य का सार्थक और सटीक निर्माण कर लिया है। सार्थक और सटीक निर्माण कर लिया है। सटीक निर्माण इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि जो दर्द सहता है, जो दर्द सहता है, जो पीड़ा सहता है, रियल में वही हीरो है, रियल में वही व्यक्ति है जिनको पता है कि यार अगर आज दर्द है, आज अगर दुख है, तो कल सुख भी आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सुख और दुख जो है गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक आना है तो एक को जाना है, एक को आना है तो एक को जाना है। सेम जीवन में हमारे आपके यही चीजें होते आ रहा है, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक यही चीज हमारे साथ घटता घटता है कि कभी अच्छे दिन रहते हैं तो कभी बुरे दिन। लेकिन आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा, पुनः दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने अपने पेशेंस को बना के रखा। और पेशेंस को बनाने के साथ साथ कंपनी ने भी, कंपनी ने भी, पूरे मैनेजमेंट ने भी एक पेशेंस के साथ, एक धैर्यता के साथ, पता नहीं कितने लोगों ने उनको गालियां दिया होगा, कितने लोगों ने उनको भला बुरा कहा होगा, कितने लोगों ने क्या नहीं बोला होगा, उसके बावजूद, उसके बावजूद कंपनी ने अपने काम को, अपने नाम को कम बैक कर लिया। और कम बैक करने के साथ आज वो सारी चीजें हमको दिख रहा है कि यार आने वाले समय में हमारा भविष्य जितना ब्राइट रहेगा वो किसी का भविष्य ब्राइट नहीं रह सकता, ना हो सकता है। कारण इसलिए क्योंकि जो आदमी खराब समय में जीना सीख जाता है वो जिंदगी जीना सीख जाता है। और यही चीज होता है कि आप अगर खराब समय में किसी के साथ हो और आपके साथ खराब समय चल रहा है, उस खराब समय में अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, जीवन में अच्छा चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको उन समस्याओं से लड़ना होगा, उन समस्याओं से जूझना होगा। और हमारी समस्या क्या है? केवल और केवल हमारी पे आउट, लोगों का पे आउट या हमारा पे आउट। कंपनी प्रॉफिट नहीं देने वाली है या प्रॉफिट नहीं दे रहा है, ये भी बात नहीं है। कंपनी आज भी बोल रहा है कि जितना भी पेंडेंसी है, जितनी भी सारी चीजें हैं, जो प्रॉफिट आना है वो प्रॉफिट मैं दूंगा, बराबर दूंगा। 1 रुपया भी किसी का इधर से उधर नहीं होगा। शायद जितने लोग कल सुशील सर के मीटिंग में जुड़े होंगे, तो मैं समझता हूँ कि कल की जो एनर्जी था, कल का आत्मविश्वास जो था,
वो सुशील सर का एक अलग ही कंडीशन में था, एक अलग वे में था। आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जब इतने हरासमेंट के बाद, इतने गर्त में जाने के बाद भी अपने आप को, अपने हौसलों को बुलंद कर लेता है, सच में वो इंसान जो है बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़ा उनके साथ होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है। जब आप किसी चीज को करने के लिए निकलते हैं, किसी चीज को करना चाहते हैं, तो भगवान भी तलाशता है कि यार आपको जो चीज मिलने वाली है, जो आपको देने वाले हैं, क्या वास्तविक में उस चीजों को ले लेके लायक है कि नहीं है। अगर आप लायक नहीं है तो आपको उसके लायक बनाया जाता है, तब कहीं जाके वो चीज दिया जाता है। और हमने देखा है सीएमडी सर को, कि सीएमडी सर ने गिरे से गिरे हालात में एक बार तो उसने स्वयं होके हाथ उठा दिया था कि भाई साहब, मैं कंपनी का सीएमडी नहीं बनना चाहता यार, मुझे नहीं नहीं है, यही स्टॉप करते हैं, यही हम दूसरी जगह मर्ज कर लेते हैं। ये हरासमेंट उनके अंदर आया था। आप सोच के देखिए, सीएमडी जैसा आदमी हरासमेंट हो सकता है, सीएमडी जैसा व्यक्ति टूट सकता है, तो आप और हमारी क्या बिसात। क्योंकि आपको तो हमको तो केवल दो ही काम है, एक तो पे बिजनेस लाना, दूसरा लोगों को पे आउट दिलाना। बस, इसके अलावा हमारे पास और आपके पास कोई दूसरा काम है ही नहीं है। इस सिस्टम के अंदर यही दो काम हमारे लिए बचा हुआ है। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक कंपनी के मालिक के लिए कितनी जवाबदारी, जिम्मेदारी बनती है, तो आप इसी दौरान भी संभालना है, उसको टीम को भी संभालना है, लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं उसको भी संभालना है, साधना करना है, कैसे हम कंपनी को फिर से वापस उठा सकते हैं, कैसे हम कंपनी को एक बड़े मुकाम पर ले जा सकते हैं, कैसे हम लोगों के जो पे आउट है, लोगों की सारी चीजें हैं वो क्लियर कर सकते हैं। अगर नियत और नीति अगर सही है तो निश्चित तौर पे हर इंसान जो है आगे तरक्की करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन अगर नियत ही खराब होता तो शायद आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ में हाथ धरे बैठ जाते, हाथ में हाथ धरे बैठ जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हमने भरोसा किया कंपनी के ऊपर, हमने भरोसा किया मैनेजमेंट के ऊपर, हमने भरोसा किया सीनियर के ऊपर, और सीनियर भी भरोसा किया मैनेजमेंट के ऊपर, और आपका भरोसा जो था आपके ग्राहक के ऊपर। हर इंसान जो है एक दूसरे के भरोसे के ऊपर काम किया हुआ है। हर इंसान जो है अपने भरोसे को बरकरार रखने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं आपका कस्टमर जब आपको बोलता था कि भाई साहब मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, भाई साहब मेरा ये नहीं आ रहा है, मेरे भी कई ऐसे लोग हैं, मेरे भी ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने निवेश कराया, जिनको मैंने लाया है, वो भी इस पैनिक सिचुएशन को ना समझते हुए, कई लोग समझे कई लोग नहीं समझे, और नहीं समझने वाले हमको भी गाली गलौज करके निकल गए। क्या हुआ उसकी गाली देने से? मैं खराब नहीं हुआ उसके गाली देने से, मैं डिगा नहीं उसके गाली देने से, मैं हरासमेंट नहीं हुआ। मैं इतना जानता था कि यार अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैं सही हूं, तो निश्चित तौर पे ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। हमें पूरा भरोसा और विश्वास था कि सुशील सर कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से निकाल ले जाएगा, सारी चीजों से हमको आगे आगे की ओर ले जाएगा। ये विश्वास और ये भरोसा ही हमको आज आगे तरक्की पाने के लिए, आगे तरक्की लाने के लिए हमको विश्वास बनाया रहा। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे कई घटनाएं, कई बार ऐसी घटनाएं घटे हैं कि हम ऊपर चढ़े फिर नीचे गिरे, ऊपर चढ़े फिर नीचे गिरे, और ऐसे करते 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 आज 20-22 साल का सफर जो है निकल गया। 20-22 साल का सफर निकल गया जब हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम जब आए थे, जब हम प्रोडक्ट बेस के अंदर आए थे, तो प्रोडक्ट बेस में हमारे साथ शायद उसेंडी जी को पता है, शायद तिवारी जी को पता है, शायद हमारे पुराने जितने भी साथी हैं जिनको पता है कि हम लोग मोरिंगो कंपनी में स्टार्ट किया, और मोरिंगो कंपनी में स्टार्ट होने के साथ इतनी शिद्दत के साथ मेहनत की है, जितने जो हो सकता था, जो मेहनत हमसे हो सकता था वो मेहनत किए। लेकिन अंत में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कंपनी फ्लॉप कर गया। फिर हमको तलाशने में लगा कि यार अब कौन सी जगह जाया जाए, अब कौन सी जगह जाए, फिर किसी कंपनी में गए, फिर वही हाल वहां पर हुआ। लेकिन हम टूटे नहीं, हम हारे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हम अगर रास्ते में चलते जाएंगे, निश्चित तौर पे मंजिल जो है आज नहीं तो कल मिलने ही वाला है। लेकिन अगर हम रास्ते से बाहर हट जाएंगे तो जीवन में कभी भी वो मंजिल हम प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में वो मंजिल कभी हमको प्राप्त होने वाला ही नहीं है। लेकिन हम रास्ते में अगर चलते चलते चलते, क्योंकि कहते हैं ना कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि जीवन जीवन जो है बहुत कठिन कठिन परिस्थितियां लेकर जब आता है, तो कई सारे लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। और एक फोन आ गया था।
कई ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। आप सोच के देखिए, क्या उसके जीवन में वही आत्महत्या लिखा हुआ था? नहीं, उसमें डेयरिंग नहीं था, उसमें जोश नहीं था, उसमें जुनून नहीं था, उसमें ताकत नहीं था, या उसको यूं कहा जाए कि उसको हिम्मत देने वाला कोई आदमी नहीं मिल रहा है। लेकिन जिसको हिम्मत देने वाला आदमी, मैं कई बार अपनी कहानी अपनी बात बताता हूँ कि मेरे पास भी 2014-15 में वो परिस्थिति आया था कि मैं दो दो बार उस चीज को करने के लिए गया था। लेकिन पता नहीं, जिस जगह जाता था जहां पर मैं अपनी जीवन समाप्त करना चाहता था, वहीं पर भी अंदर से एक आवाज आता था कि नहीं, तुझे अभी लड़ना है, तुझे अभी कुछ करना है, तुझे अभी कुछ करना है। ये सब करने से केवल नाम तेरा खराब होगा, तू बदनाम हो जाएगा। लेकिन अगर लड़ के अगर तू जीतेगा तो निश्चित तौर पे एक दिन बड़ा कामयाब इंसान बनेगा। यही ताकत जो है अंदर से आता है, और जब अंदर से आता है तो उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए। बहुत सारे समय में, चीजों में, शायद आपके अराउंड में अभी आपके साथ जो परिस्थिति घटी है, जो आपके लोग आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ऐसे स्थिति में आपके साथ बहुत सारे लोग जो हैं आपके आसपास के अराउंड में नहीं होंगे, आसपास के क्षेत्र में नहीं होंगे, जो आपको समझाए, जो आपको बताए कि नहीं यार धीरज रख, नहीं यार तू हौसला रख, नहीं यार तू कामयाब हो सकता है, ये सारी समस्याएं दूर हो सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं होते, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते जो उनको समझा सके, उनको बता सके, उनको हौसला दे सके। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में खराब स्थिति है। आज अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो क्या बचवालिया नहीं हुआ था? वो भी उसे तो भी हो सकता, जो पैसे हैं, जो कमाई है, जो जो धन संपत्ति जो बना के रखा था, वो खत्म हो गया था। लेकिन दिल में एक ही आग, एक ही जुनून, क्योंकि कला जो है जिंदगी में, किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे, मेरे अंदर जो हुनर है उसको कोई चुरा नहीं सकता, मेरे अंदर जो कला है, जो हुनर है, उसको कोई नहीं चुरा सकता। ठीक है, मेरी स्किल चुरा सकता है, मेरी कॉपी करके, मेरे अंदर जो कला है उस कला को कभी चुरा नहीं सकता। के अंदर, नेट मार्केटिंग के अंदर, इस नोवा बीच के अंदर, शायद मैं 1.5 से 2 सालों में जो हमने देखा सुशील सर के ऊपर, जो ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट आज लगता है कि नहीं यार, हमने उसके ऊपर विश्वास करके, हमने उसके ऊपर भरोसा करके कोई गलत नहीं किया। वो बंदा निकाल ले जाएगा, वो बंदा आगे निकल जाएगा। कितनी परेशानियों के बाद, मैं तो समझता हूँ यार कि यार इतना हरासमेंट तो शायद किसी कोई व्यक्ति नहीं हुआ होगा जितना सुशील सर हुआ है। उसके बावजूद भी आज पूरी कंपनी को, पूरी सिस्टम को वो आगे लेके जाने के लिए, रन कराने के लिए वो जद्दोजहद की सफलता मिली है। बस वो मांग क्या रहा है हमको? केवल और केवल सहयोग, केवल और केवल आपका सपोर्ट, केवल और केवल काम करने के लिए मुझे स्वतंत्र कर दीजिए, मुझे चिल्ला चोट मत कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। मैं काम करके उन सारी चीजों को, समस्याओं को हल कर दूंगा जिस समस्याओं के पीछे आप गए हुए, क्योंकि वो समस्या आपकी नहीं है, वो समस्या मेरी है। वो समस्या आपका नहीं है, वो समस्या मेरी है। इस सोच और इस विचार के साथ उन्होंने काम किया, और आज लगता है कि नहीं यार, शायद हमने जो विश्वास किया था, जो जो त्रिपुरा सर माइक बंद कर दीजिए, जो विश्वास हमने किया था वो विश्वास सही में हमको मिला है। और आप लोग सब जानते हैं, सुशील सर के साथ आप और हम एसजी केयर के टाइम से जुड़े हुए हैं, एसजी केयर के टाइम से हम उनको जानते हैं। उस टाइम भी हमको इनकम नहीं आ रहा था, फिर भी हम उनके साथ थे। हम जब नोवा बीज स्टार्ट किए तब भी किसी के पास इनकम नहीं था, तब भी हम उनके साथ जुड़े हुए थे। जब हमारे पास इनकम आना चालू हुआ तब भी हम उनके साथ जुड़े हुए थे। जब हमारे पास क्राइसिस आए, हमारे पास समस्याएं, तब भी हम आज उनके साथ जुड़े हुए हैं। और कल जब बेहतर होगा, कल जब जबरदस्त होगा, तब भी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये हौसला, ये बुलंदी आपके लिए क्या कीमत रखता है, क्या मायने रखता है, ये आप जानिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो सीखने का सबब जो है, जिनके जीवन में ये समस्या नहीं आया था, जो फर्स्ट टाइम या 4 साल 5 साल कोई किसी जगह काम करके ये समस्या नहीं झेला था, उसको आज ये समस्या जो है एक मजबूत इंसान और एक मजबूत नेटवर्कर बनाकर बाहर निकाल दिया। क्योंकि आपको अब पता हो गया, आप समझ गए, आप जान गए कि समस्या तो आना ही है। अगर बड़ा कुछ करना है तो समस्या तो आना है, और समस्या जब आएगा तो वो समस्या भी निकल जाएगा, और समस्या निकलने के बाद, समस्या हटने के बाद भी एक अच्छा समय आता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर रात है, काली अंधेरी रात है, तो दिन का उजाला होना ही है। बस आपको इंतजार करना है, बस आपको वेट करना है, और आप में कितना पेशेंस है, आप कितना इंतजार कर सकते हो। ये आज 4 महीनों में हमने देखा है कि हमारे नोवा बीच परिवार के व्यक्ति, हमारे नोवा बीच फैमिली इतना पेशेंस कर सकते हैं, इतना धैर्यता के साथ अपने काम को ईमानदारी से कर सकते हैं, इतनी धैर्यता रख सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये गर्व सुशील नहीं, गर्व आपके लिए और हमारे लिए है
कि हमें ये समस्याएं जो है ये सिखा दिया कि जीवन में आपको आगे अगर बढ़ना है तो कहीं ना कहीं समस्याओं का को झेलते हुए, समस्याओं को निकालते हुए हमको आगे बढ़ना है। और यही चीजें जो है हमको जीवन में आगे लेके के लिए, यही चीजें जो है हमारे जीवन में अच्छा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और आप अब मान के चलिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी असल जिंदगी की, आपकी खुद की जिंदगी के लिए। आप कितना सबल हो चुके हैं, कितना आप मजबूत हो चुके हैं कि अगर आपके पर्सनल जीवन में भी अगर समस्या आएंगे तो निश्चित तौर पे आप धैर्यता के साथ उन समस्याओं का समाधान करते हुए निकल जाएंगे। ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ी पावर आपको मिला हुआ है। ये 4 महीने का जो सफर था, 4 महीने का क्राइसिस था, जो तकलीफ थी, उन तकलीफों को झेलते झेलते आप अपने जीवन के लिए इतना मजबूत हो गए कि आपके पास कोई भी समस्या आएगा, कोई भी परेशानी आएगा, वो परेशानी को आप चुटकी में हल करते निकल जाओगे। एक सबब हमको मिलता है कि यार, गिरने के बाद उठने का जो मजा होता है, गिरने के बाद जो उठने का जो मजा होता है, वो मजा कुछ अलग होता है, वो सिस्टम ही अलग होता है। अगर चाहें हम चाहें तो दुनिया की हर वो मंजिल, हर वो रास्ते हमसे नहीं बच पाएगा। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, 20-22 साल 23 साल की लड़की और उसका भाई है, जो 3500 किलोमीटर नर्मदा यात्रा करके अभी अभी घर लौटे हैं। 3500। आप सोच के देखिए कि 22 साल 23 साल की लड़की और उसका भाई 3500 की पैदल यात्रा, नर्मदा यात्रा। अगर आप देखेंगे नर्मदा यात्रा कैसे होता है, अगर गूगल में जाएंगे, चेक करेंगे कि नर्मदा यात्रा में क्या क्या परेशानी हो सकता है, अगर उनके पास हौसला था, उनके पास सारी चीजें था, तो आज वो पूरा पूर्ण करके नर्मदा यात्रा करके अपने घर वापस आए। बहुत सारे लोगों के मन में होता होगा कि यार मैं भी करता, मैं भी करता, लेकिन जिगरा जिगरा अंदर से जो पैदा होता है, जो हौसला जो अंदर से पैदा होता है, वो हौसला पैदा नहीं कर पाते, इसलिए कई ऐसे लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे नोआ बीच के फैमिली के लोग इतना बड़ा जिगरा रखते हैं, इतना बड़ा ताकत रखते हैं, इतना पेशेंस रखते हैं कि जीवन में उसको किसी भी कोई भी समस्या आ जाए, उन समस्याओं का समाधान करते हुए वो आगे निकलेंगे, उन समस्याओं का समाधान आगे निकलेंगे। ये सबसे बड़ी के कगार पर है। आज 20 से 22 दिन हमारे पास और बचा हुआ है। 26 तारीख हो गया, 26 तारीख के बाद 24 दिन और बचे हुए हो। 24 दिन के बाद हमारी सारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे करके निकल जाएगा, और हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो सोचेंगे वही होगा। ये सबसे बड़ी ताकत आज हमको मिला हुआ है। आपके जीवन में अगर कभी परेशानी नहीं आया होगा, कभी कंपनी में फॉल्ट नहीं आया होगा, तो आप जीवन को स्मूथ चला रहे होंगे, अच्छा से चल रहे होंगे। लेकिन आज अब समस्या है तो समझ में एक चीज आता है कि यार, अगर कहीं भी हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनी की बात हो, चाहे फिनटेक मार्केट की कंपनी हो, अगर हमने स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई समस्या आएगा। अगर झेलने वाला अगर राजी है, झेलने वाला तैयार है, उसका मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है, तो वो भी समस्या झेल के निकल जाएंगे। बहुत सारी कंपनियां भी देख लीजिए मार्केट में, बहुत सारी कंपनी जो क्राइसिस हुआ है वो दोबारा उठने के नाम ही नहीं ले रहा है। उसका मैनेजमेंट ना हिम्मत दे रहा है, ना हौसला दे रहा है। लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं 5,000 10,000 के चक्कर में इधर से उधर कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसका ना आधार स्तंभ है, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके साथ काम कर रहे हैं। ना कभी सीएमडी से मिला हुआ है, ना एमडी से मिला हुआ है, ना ही मैनेजमेंट से मिला हुआ है, फिर भी उनके साथ काम कर रहे हैं। अब मान के चलिए कल उनके साथ क्राइसिस होता है, कल उनके साथ कुछ होता है, तो कौन आएगा संभालने के लिए? आपके और हमारे पास तो हम खुद किस्मत है, और ऐसी कंपनी में है, ऐसी नोवाबिज में है, जहां पर हमको संभालने के लिए सुशील सर बैठे हुए, रतन सर बैठे हुए, पूरे मैनेजमेंट बैठे हुए। और थैंक्स मैं सबसे ज्यादा करना चाहता हूं उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने इस गिरे से गिरे कंडीशन में, इस खराब से खराब कंडीशन में आकर सुशील सर को ताकत दिया। वो व्यक्ति और कोई नहीं, ओनली 1 पर्सन, श्री नागमणि सर हैं, जो आकर 30 लाख उसका लगा हुआ है, 30 लाख में 1 रुपया भी उसने विड्रॉल नहीं लिया। उसके बावजूद भी सुशील सर को आके बोलता है, सर आप नुआ कीजिए, मैं नुआ के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, जो लगता है, जो जैसा लगता है मैं करूंगा। और आज बंदे की अगर बात करूं, उस बंदे के कोई इनकम की कमी नहीं है। आज टाटा एआईजी में वो एक जबरदस्त पोस्ट पर है, और लगभग लगभग महीने की इनकम उनका 16 लाख रुपया है। आप सोच के देखिए, 16 लाख रुपए जो कमा रहा है, तो वो डूबे हुए हाथ डूबे हुए कंपनी के पास क्यों जाएगा? लेकिन एक बिलीफ सिस्टम, एक विश्वास, एक भरोसा, एक व्यक्तित्व विशेष की बात, क्योंकि सुशील सर का व्यक्तित्व
वही है कि लोग जो है उनके पास गिरे से गिरे हालात में आते हैं और गिरे से गिरे हालात में उठाने के लिए उनको तैयार है। और आज उस बंदे ने इतना जबरदस्त सपोर्ट किया, इतना जबरदस्त सहयोग किया कि आज कंपनी दोबारा स्टैंड होने के लिए रेडी हो गया है। आप जितने भी लोगों ने आईडी नहीं लगाई है, कल रात तक, सोमवार है कल, कल रात तक आपकी आईडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि आपका जो भी अमाउंट है, आपका जो भी अमाउंट आपका है, जो भी आपका बेनिफिट आना है, जो भी सारी चीजें आपके साथ होने वाला है, वो बराबर वे में आपको हो जाए। क्योंकि कल लास्ट तक, आपको रात तक अगर आईडी लगा देते हैं तो हो सकता है परसों नरसों से आपकी आईडी एक्टिवेशन हो जाए। आपका जो अमाउंट वहां पड़ा हुआ है नोवाबिस में, जितना भी अमाउंट आपका यहाँ पर एरेज करके आपको आपके अकाउंट में डाल दिया जाए और आपको दिखना चालू हो जाए कि आपके अकाउंट में कितना है, आपका कितना बेनिफिट बनने वाला है। ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड, आपने जो ताकत, जो हिम्मत आपने जो बना के रखा है, उस ताकत को आप इस काम में नोआ 2.0 में, नोआ 2.0 में आपको उसको एक ताकत की तरह, एक बारूद की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, बारूद की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। कारण इसलिए कि आपने जीवन में जो तकलीफें झेली हैं, 4 महीनों की जो तकलीफ झेली है, चाहे वो 1-1 रुपये के लिए हो, चाहे कस्टमर का हो, चाहे कस्टमर के फोन कॉल का हो, चाहे कस्टमर के समस्याओं का हो, चाहे वो आपको समस्या पैदा किया हुआ, उसको झेल के बैठे हैं। अब आपको झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप जिस उम्मीद के साथ, जिस हौसलों के साथ, जिस बुलंदियों के साथ काम करेंगे, वो काम देखने लायक रहेगा। आज तक तो हम हंसी ठिठोली में, आज तक हम अच्छे वे में, जब सब चीज अच्छा था, सब चीज अच्छा हो रहा था, तब काम किए हैं। लेकिन अब हम काम करने वाले हैं समस्याओं के बाद, कि समस्याएं कैसे आती है और समस्याओं का निदान कैसे निकला जाता है, और समस्याओं का जब निदान निकल जाएगा तब काम कैसे। जो सुशील सर बोल रहे थे ना कल कि यार ये यही नोवा है 2020 में मार्केट में जब दिखेगा, क्योंकि नोवा ने अपना नाम नहीं छोड़ा, नोवा ने अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा है। जब ये दोबारा मार्केट में खड़े होगा तो लोग आपके पास बोरा भर भर के पैसा लाएंगे, बोरा भर के पैसा लेके आएंगे, क्योंकि उसको भी मालूम हो जाएगा यार, गिरने के बाद जो व्यक्ति उठा हुआ है, गिरने के बाद जो उठा हुआ है, उस व्यक्ति की ताकत क्या होगा। क्योंकि अब उसको कोई गिराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, उसको कोई थकाने वाला पैदा नहीं हुआ है। कारण इस वो गिर, हर इंसान में यही चीज होना चाहिए, यही चीज ताकत होनी चाहिए। गिर भी जाता हूं तो दोबारा उठने का हौसला रखता हूं। मैं खराब भी हो जाता हूं तो मैं दोबारा अच्छा बनने का जरूर प्रयास करूंगा। और ये प्रयास सुशील सर ने किया, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग, अभी से आपको पता नहीं है, हमारे कोर ग्रुप में आता है कि सर मेरा 10 लाख का पेमेंट आ गया, सर अकाउंट नंबर दीजिए, सर मेरा 5 लाख का पेमेंट आ गया, सर अकाउंट नंबर दीजिए। बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। देखिए हमारा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है नहीं कर रहा है, हम आईडी लगाए नहीं लगाए, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम जब हम गोवा से निकले थे, हम गोवा से नागपुर नहीं पहुंचे थे, सुचिता मैडम ने सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया, और उसके आते तक नागपुर आते तक 24 से 25 लाख इन्वेस्टमेंट हो चुका था। और उस दिन से नोवा जो है फिनटेक मार्केट में एक अलग नाम बना के निकल गया। सेम कंडीशन आज हो चुका है, सेम कंडीशन आज हो चुका है कि नोवा का सॉफ्टवेयर या काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लोगों का इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया, लोगों का इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया। ये ट्रस्ट है, ये विश्वास है, एक व्यक्ति का नहीं, आपकी मेहनत का विश्वास नहीं है, ये आपकी नोवा परिवार का विश्वास है कि नोवा परिवार में जुड़ने वाला व्यक्ति, नोवा परिवार में रहने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पे एक ताकतवर और एक ईमानदार व्यक्ति है। समस्याएं जीवन भर रहेगा, समस्याएं जीवन भर आनी है, लेकिन समस्याओं से जूझना और समस्याओं में उलझ जाना, जो उलझा वो कभी नहीं सुलझ सकता, और जो समस्याओं को सुलझा हुआ व्यक्ति कहलाता है। माय डियर फ्रेंड, आप सभी ने कितना जबरदस्त तरीके से, कितने अच्छे मेंटलिटी के साथ लोगों के साथ कम्युनिकेशन करके, लोगों के साथ मिलजुल के। मैं कल निवारे सर से बात कर रहा था, निवारे सर बताया कि सर मैं आज भी इतना भरोसा और इतना विश्वास है कि हर व्यक्ति के मुंह से मैंने सुना है कि यार नोवा तो गया, नोवा तो गया, नोवा तो गया, लेकिन मैं आज तक नहीं सोचा सर, मैं इतना ही सोचता हूँ कि यार नोवा तो कम बैक करेगा, नोवा तो कम बैक करेगा, नोवा तो कम बैक करेगा, और एक जबरदस्त तरीके से कम बैक करेगा। आज भी मेरे दिल में वही विश्वास और वही चीज है जो फर्स्ट दिन था, वही विश्वास मेरे में है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं
जो बोल रहे थे सर ये ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो अरे होने वाला होता तो हो ही जाता यार। क्या उखाड़ लेते आप और हम, क्या उखाड़ लेते आप और हम। वैशाली मैडम का 20 लाख डूब जाता, क्या उखाड़ लेते हम। वैशाली मैडम मेरे ऊपर कंप्लेन करता, तिवारी के ऊपर कंप्लेन करता, जाते अंदर, या सुशील सर के ऊपर कंप्लेन करता, जाते अंदर, खत्म 6 महीना बाद। ना आप मुझे बोलने लायक रहते, ना मैं आपको बोलने लायक रहता। लेकिन ये आपकी हिम्मत ही है, आपका हौसला ही है जो आपको बना के रखा, और आपने विश्वास दिखाया, वही विश्वास की आज जीत हुआ, जिसकी वजह से आज हमारा नोवा जो है कमबैक करके आज एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, एनजीबी के साथ, एनबीजी के साथ फिर से वापस लौट आया, और लौट आने के साथ साथ हमारा काम जो है एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव हो चुका है। बहुत ही एक अलग वे में काम होने वाला है, और आपको भी अगर काम करना है अलग वे में, तो निश्चित तौर पे आपको आगे आके काम करना पड़ेगा। नहीं करना है कोई बात नहीं, चुपचाप बैठ जाइए, किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए, किसी को ये है वो है मत बोलिए। अगर आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पे नोआ आपका वेलकम करता है। अगर नहीं करना है तो बिल्कुल इतना है कि आप अपनी जगह अच्छी हो, मैं अपनी जगह अच्छा हूँ, ये विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। जीवन में जो चीजें आपने कभी देखा नहीं है, जीवन में जो चीजें आपने कभी हासिल नहीं किया है, क्योंकि एक ही नारे के साथ हमने काम स्टार्ट किया था। शायद निवारे जी को पता है, जब हम लोग जिम कारमेट गए थे, त्रिपुरे सर को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, एक ही नारा था, नोआ विज है तो मुमकिन है, नोआ विज है तो मुमकिन है, नोआ विज है तो मुमकिन है। और शायद शायद उसी का परिणाम है कि हमारे पास जो समस्याएं हैं, हमारे पास जो जो भी हुआ जो भी हुआ वो हमको सिखा गया कि नोआ विज है तो मुमकिन है, कि नारे को हमको सार्थक करना है और उसको बेस्ट करके दिखाना है कि ये नारा जो मिला हुआ था, जो नारा हमारी कंपनी ने दिया था, जो नारा सुशील सर ने दिया था, वो नारा ऐसे व्यर्थ नारा नहीं बना हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा कहीं ऐसे ही नहीं बना था। जो भी चीजें बनती है, जो भी चीजें लिखा जाता है, वो ऐसे नहीं बनता, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन और कोई ना कोई मकसद होता है। वही मकसद आज आप और हम ने पूरा किया। आज आप और हम उस मकसद को कामयाब की ओर ले जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और मैं एक बार फिर पुनः आप सभी को सलाम करता हूं, मेरे नोआ बीच परिवार को, कि ये परिवार जो है अपनी धैर्यता के साथ, अपनी क्षमता के साथ, अपनी एक अच्छा पहचान के साथ आप बने रहें। नोआ में जबरदस्त होगा, बेस्ट होगा। आपके जीवन में वो हर वो खुशियां फिर वापस आएगी, जिन खुशियों को आप 4 महीने से भूल चुके हैं। वो सारी खुशियां, वो सारा मस्ती मजे साथ जुड़े रहिए, नोआ के साथ वर्क करते रहिए, अपने काम को ईमानदारी से करते रहिए। निश्चित तौर पे आपके लिए आपका सीपे सलार, आपके लिए आपका सेनापति सुशील सर बैठा हुआ है सारी तैयारी करके, कि आपको बेस्ट से बेस्ट कैसे दिखाया, बेस्ट से बेस्ट कैसे कर लिया जाए, इसके लिए बैठे हुए हैं। इसलिए आप कभी भी घबराए नहीं, कभी भी टेंशन में ना आए। टेंशन है तो उसको पेंशन लेने भेज दीजिए, निश्चित तौर पर वो पेंशन लेते रहेगा, और आप जीवन में टेंशन मुक्त हो जाएंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं चाहूंगा कि अब जो है, कल तक आपकी आईडी कंप्लीट होके, परसों से हमारा काम जो है, परसों से हमारा बिजनेस जो है मार्केट में जाना स्टार्ट हो जाए। और ये बोलता था कि यार पता नहीं नोआ का क्या होगा, पता नहीं नोआ का क्या होगा। जब नोआ में पूरे के पूरे लोग जब प्लान देने जाएंगे, तो पता चलेगा यार हमने तो सोचा था कि नोआ डूब गया। नोआ डूबने के लिए भाई साहब, नोआ मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए आया है, नोआ अपना वर्चस्व बनाने के लिए आया है। जिंदगी में आज तक जितने भी कंपनियां आए, वो केवल और केवल पैसा कमाने आए थे, लेकिन नोआ वाले जब आए हैं तो नाम और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बनाने के लिए आए। वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वो सारी चीजें आपके पास लौट के आने वाली है। इसके लिए मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप पेशेंस के साथ जुड़े रहें, पेशेंस के साथ आपने काम किया, पेशेंस के साथ पेशेंस बनाए रखें। वो सारा चीज जो आपका अधूरा पड़ा हुआ है, वो सारी पेंडेंसी जो है आपका खत्म होने वाला है। बस इंतजार कीजिए एक और टाइम का, उस टाइम के बाद आप कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे, कभी भी उंगली नहीं उठाएंगे। निश्चित तौर पे आपके जीवन सुखमय होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you सर, so much, sir. बहुत जबरदस्त। Thank you, Janak Sahu, sir. थैंक यू जनक सर। Janak Sahu, sir.
100% नोवा कमबैक कर लिया है। हम लोगों को, सभी लोगों को अपना टीम का आईडी लगा के कंप्लीट कर लेना है। आज शाम तक ही, मैं तो बोलूंगा आज शाम तक आईडी लगाना बहुत इजी है। आज शाम तक सॉफ्टवेयर में आपका और आपकी टीम का टोटल आईडीज लगा के कंप्लीट कर लीजिए। फिर ट्रेड वगैरह भी शुरू होगा, स्टार्ट हो रहा है।